प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लगातार 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी 5th वीडियो है। जैसे कि जेएनवी के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सिलेबस भी चेंज हो चुका है। चाहे फिर आप सैनिक स्कूल की बात करें, चाहे आप आरएमएस की बात करें, ये उसके लेवल पे बिल्कुल आपके बेसिक लेवल से लेके हम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स रहेंगे बिल्कुल बेसिक से हाई तक आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ डेली। नंबर सिस्टम का ही हम आज पार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले दिन हमने जो पार्ट किया था वो क्या किया था? सबसे पहले दिन हमने बात की थी कि हाउ मैनी डिजिट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुल 10 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब पूरा जो हमारा मैथमेटिक्स है इन 10 डिजिट्स के ऊपर बेस्ड है। इन 10 में से 2 डिजिट को ऐड कर दिया तो 2 नंबर्स बन गया। 3 डिजिट का बन गया तो 3 डिजिट का नंबर बन गया। 4 का बना देते हैं, 4 डिजिट को इकट्ठा लिखते हैं। जैसे मैंने बात करता हूं अभी, जैसे मैंने 4 5 6 7 8 लिख दिया या ये लिख दिया, तो ये 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का एक नंबर बन गया। यदि मैं ये कहूं 4 इज ए सिंगल डिजिट, दिस इज कंप्लीट ए नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट नंबर हो जाता है। तो मैंने फिर नंबरिंग की बात की थी, जैसे आपको बताया था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, आपके बारे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, इन चीज की हमारी डिस्कस हुई। फिर हमने किया कि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें क्लासिफिकेशन, जो नंबर को लिखते हैं और दूसरे टाइप्स हैं रोमन नंबर के तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने किया डिजिवलिटी टेस्ट। कल हमने लास्ट आपका टॉपिक किया था डिजिवलिटी टेस्ट। डिजिवल 2 से डिजिवल टर्म, 3 से डिजिवल, 4 से डिजिवल, 5 से डिजिवल, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से डिजिवल टेस्ट। अब आज हम इन नंबर्स को आगे पीछे के टर्म्स में किस नाम से पुकारते हैं, या इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट्स है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला रहेगा, जो हमारा जो आज का कंसेप्ट है, ये प्रेड्यूसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। सिर्फ हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोड्यूसर टर्म्स क्या है, सक्सेसर टर्म्स क्या है, और अप्रोक्सीमेट, मतलब मैंने जैसे अप्रोक्सीमेट 99.9 बोल दिया, इसको अप्रोक्सीमेट 100 बोल देते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है लास्ट टर्म, पिछली टर्म। मतलब मैंने पूछा 10 की प्रोड्यूसर तो क्या हो जाएगी 9। 10 की सक्सेसर मीनिंग 1 ऐड कर देते हैं प्लस, तो 11। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट टर्म होती है बेटा, और प्रोड्यूसर मतलब लास्ट टर्म होती है। तो इस तरह इस टर्म से बात चलेंगे। फिर आती है फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टर्म। यदि हमें स्मॉलेस्ट टर्म की बात करते हैं, 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट, कहीं तक भी हम नंबर्स लिखें। मान लो मैंने 3 डिजिट की बोली तो 1 के बाद 2 टाइम 0 हो जाएगी, तो ये 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। यदि मैं बोलता हूं 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 के बाद 3 टाइम 0 लगा दो, वो होगी 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हम यदि मैं करूं 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 के बाद 4 टाइम 0 लगा दीजिए, वो हमारी होगी स्मॉलेस्ट नंबर्स। फिर आते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। क्या होता है ग्रेटेस्ट? जितने नंबर के आपको ग्रेटेस्ट टर्म पूछे उतने टाइम 9 लिख दीजिए। उतने टाइम में हम क्या लिख देंगे? 9, तो वो हो जाती है हमारी ग्रेटेस्ट टर्म्स। इनको मैं ब्रीफली कराऊंगा, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। एक एक पॉइंट बिल्कुल मैंने आपको स्लाइड ऐसे देखे। प्रोड्यूसर, अब देखिए पहले हम प्रोड्यूसर के बारे में 5-4 क्वेश्चन भी करेंगे। प्रोड्यूसर टर्म्स क्या होती है? मैंने पूछा आपसे 100 की प्रोड्यूसर टर्म क्या होगी? 99। मैं पूछता हूं आपके 1099 की प्रोड्यूसर टर्म, तो मतलब प्रोड्यूसर टर्म का मतलब -1 करना। ठीक है, 1098, 1098 प्रोड्यूसर का मतलब होता है उससे लास्ट टर्म, पहले वाली संख्या को हम प्रोड्यूसर टर्म्स बोलते हैं। एग्री हैं? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। प्रोड्यूसर टर्म्स मतलब आपसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द प्रोड्यूसर टर्म ऑफ 99। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन आया, 99 की प्रोड्यूसर टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, तो हमें पता था इसमें से 1 माइनस करना है, तो क्या 98 इज द प्रोड्यूसर टर्म्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी जितने मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा उन सबके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन इन कंसेप्ट हैं, जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया उसको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। बिल्कुल एक एक तरफ से ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा, उसके बाद करते हैं व्हाट इज द प्रोड्यूसर टर्म्स। क्या होती है प्रोड्यूसर? द नंबर्स दैट कम जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर, मतलब जो हमें गिवन नंबर है उससे जस्ट बिफोर, उससे बिल्कुल पहले वाले टर्म्स को हम
प्रोड्यूसर टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन के बारे में हमें डेफिनेशन कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपके माइंड में बेटा देखो, ये तो मुझे लिखना पड़ रहा है, सिर्फ मैं आपके माइंड में पहले वाली संख्या जस्ट बिफोर उससे पहले वाली संख्या को हम बोलते हैं। 98 की पहले वाली 97 होगी, 10 की पहले वाली टर्म्स जस्ट बिफोर 9 होगी, ठीक है, 21 की जस्ट बिफोर 20 होगी। मतलब सिर्फ इतना माइंड में सेट हो जानी चाहिए प्रोड्यूसर टर्म्स मतलब क्या है। फॉर्मूला क्या है प्रोड्यूसर टर्म का, जो नंबर आपको गिवन होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, वो हमारी प्रोड्यूसर टर्म्स आए। 45 की प्रोड्यूसर टर्म्स 44, 100 की 99, ठीक है, 10,000 कितना था यहाँ पे 1000 की 999। इजी है। उसके बाद बेटा बिल्कुल आसान सा छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा ध्यान से करने की कोशिश करोगे तो। अब आता है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब होता है बेटा दोस्त टर्म जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट बिफोर था, बिफोर का मतलब पहले था, और जस्ट आफ्टर का मतलब है तुरंत बाद वाली। 99 के बाद हम पूछते हैं 99 की सक्सेसर टर्म 100 होगी, 1000 की 1001 हो गया, ठीक है, 1 लाख की 1,01,000, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना बेटा उसमें 1 ऐड करना, इज एन कॉल्ड सक्सेसर टर्म, इज एन कॉल्ड सक्सेसर टर्म। सक्सेसर का मतलब समझ गए ना, किसी को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है? तो यदि बेटा सक्सेसर का मतलब है नेक्स्ट टर्म, जो टर्म है उससे जस्ट आफ्टर वाली टर्म को हम बोलते हैं द व्हाट इज द सक्सेसर, द नंबर्स दैट कम जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर्स, मतलब गिवन नंबर का जस्ट आफ्टर वाली टर्म को हम बोलते हैं सक्सेसर टर्म्स। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है सक्सेसर, किसी टर्म की सक्सेस ने नंबर जो गिवन होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, हमारी सक्सेसर टर्म आ जाएगी। मैंने बोला 45 की सक्सेसर टर्म 46, 100 की सक्सेसर 101, 999 की सक्सेसर टर्म 1000, मतलब 1 ऐड होते ही हमारी सक्सेसर टर्म बन जाती है। नाम से सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, उसे नेक्स्ट ध्यान भी रहेगा ना आपके माइंड में, सक्सेस आगे बढ़ना, प्रोड्यूसर बैक जाना, मतलब प्रोड्यूसर में जस्ट बिफोर जाना है, सक्सेसर में जस्ट आफ्टर जाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास इनके क्वेश्चंस देते हैं, इनकी क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। देखिए भाई बिल्कुल आसान है, आप लोग मन ही मन में अपने अपने क्वेश्चंस इसको पुटअप करना स्टार्ट करो, अपनी कॉपी पे लिखिए, फिर उनको चेक करना कि क्या हमने गलत किया क्या ठीक किया, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को हम नोट करेंगे और एक एक को सोल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कि हमारा प्रोड्यूसर संख्या कौन सी है, सक्सेसर टर्म्स हमारी कौन सी है। ठीक है, जब हमारा कंसेप्ट एक एक क्लियर होगा, बिल्कुल मैं साइड हूं, ठीक है, तो आप देखें एक बार ट्राई करके देखें फास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कम समय में आपने करना होता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि स्टार्टिंग में 15 है, उसकी प्रोड्यूसर टर्म्स है, फिर उसकी सक्सेसर टर्म्स है, और ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है। आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ छोटे बच्चे हैं, प्रैक्टिस बेटा बार बार करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। कमजोर कोई नहीं होता, हर बच्चा सीख सकता है, बट उसके मन में होना चाहिए, उसका इरादा पक्का होना चाहिए कि हमें कामयाब होना है। जब आपके इरादे मजबूत होंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपके इरादे ही कमजोर हैं तो आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। जितना फास्ट हो सके, क्योंकि हमारे पास सेकंड्स का टाइम है, फास्ट फास्ट फास्ट, जितना फास्ट लिख सकें। शाबाश शाबाश, मैं देख रहा हूं जिसने नोट कर लिया, शाबाश, जल्दी जल्दी। और साथ के साथ मैं करवाऊंगा, साथ के साथ अपना चेकआउट कर लेंगे कि किसका सही था किसका गलत था। वेरी गुड, चेक कर रहा हूं मैं किसने नोट कर लिया। गुड गुड, शाबाश कीजिए। क्योंकि बेटा अपने आप के उसमें लिखने में उसमें फास्ट लाओ, बिल्कुल जितना जल्दी करोगे उतना आपका कवर होगा, क्योंकि जमाना कंपटीशन का आ चुका है, जमाना सिंपल स्कूलिंग का नहीं है, वो जमाना है आज का जमाना स्कूल प्लस कंपटीशन, कि स्कूल के साथ साथ आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करो, क्योंकि आपने आईएएस बनना है, आपने यूपीएससी क्रैक करनी है, या आपने लेफ्टिनेंट बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए उसके लेवल की मेहनत। किसी ने नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है वो नॉर्मल लेवल के लिए, किसी ने बस आर्मी में कांस्टेबल इसके लिए वो उसका लेवल है। यदि किसी के बड़े सपने को कुछ प्राप्त करना तो उसके लिए बहुत बड़ा करना है, उसी लेवल पे जाके पढ़ना पड़ता है, उसी लेवल की कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। तो सिर्फ मेरा बच्चे का इरादा रहता है कि मैं यूपीएससी के लिए बच्चा तैयार करूं, आईएएस के लिए बच्चा तैयार करूं, आईपीएस के लिए तैयार करें, और वो कहां से होगा जब बच्चे का नीचे से फाउंडेशन मजबूत होगा।
जिस मकान की नींव मजबूत होती है वही टिकता है, नहीं तो तब जब भूकंप आता है ना, जिसकी नींव मजबूत नहीं होती वो गिर जाते हैं। तो इसलिए बेटा अपना फाउंडेशन को इतना मजबूत करो कि आपको कोई गिरा ना सके। तो फास्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 15 का प्रीडिक्शन मतलब एन जो टर्म है, टर्म में से नंबर में से 1 माइनस, तो 15 का 14 हो गया। 29 की प्रोड्यूसर टर्म 28 होगी, 41 की प्रोड्यूसर टर्म 40 होगी, 50 की 49, 67 की 66, 83 की 82, 99 की 98, 10 की 9, 76 की 75 और 5 की 4। अब बात करते हैं सक्सेसर टर्म। सक्सेसर टर्म कौन सी है बेटा? जिसमें 1 ऐड होगा, नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए, या जस्ट आफ्टर वाले टर्म को हम बोलते हैं। हम करते हैं 15 की, 15 का 16 हो गया, 29 का 30 हो गया, 1 ऐड कर रहे हैं, 41 का 42 हो गया, 50 का 51 हो गया, 67 का 68 हो गया, 83 का 84 हो गया, 90 का 100 हो गया, 10 में 1 ऐड किया 11 हो गया बेटा, 76 में 1 ऐड किया 77 हो गया, 5 में 1 ऐड किया 6 हो गया। बिल्कुल अपना अपना एनालाइज करें आप, आपने कहाँ गलती की, क्या आपके 100% एक्यूरेसी है आपकी, बहुत अच्छे से किया है, तो उस चीज को अपना अपना चेक करें, जल्दी से फास्ट चेक करें बेटा। रनिंग को इतना तेज करो कि जल्दी जल्दी कर पाओ। जब तक आप फास्ट नहीं करना सीखेंगे तब तक भी प्रॉब्लम रहेगी। हमें कंपटीशन लेवल पढ़ना है तो थोड़ा सा फास्ट अपने आप को अच्छा लेवल बनाना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीज। चलो विदो, हो गया सबका? वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन, लगभग, बराबर सी बात कहते हैं ना भाई। मान लो 98 रुपीज है भाई, लगभग 100 रुपए दे दिए, कहते हैं भाई 102 रुपए दे दिए, लगभग उसको भी क्या बोलेंगे, 100 रुपए ही दे दिए, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, लगभग, नजदीक। तो उसकी बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन मींस फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए नंबर, उस नंबर की नियरेस्ट वैल्यू। मैंने बताया था ना 98.9 दे दिया, अप्रोक्सीमेट 100 बोल देंगे बेटा, या इसको 99 बोल देंगे, वो उसका अप्रोक्सीमेट है, उसका लगभग है, उसके नियर अबाउट टर्म है, नंबर है, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशंस। इट्स मेक्स कैलकुलेशन, ठीक है, इजियर, बिल्कुल आसान बनाने के लिए। 487 था, अप्रोक्सीमेट 500 बोल दिया। अभी बताया मैंने 999 था, 100 बोल देते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया 487, 500 बोल दूंगा। मैंने बोल दिया 9,999, 9,999, ये हो गया अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट क्या बोलोगे इस चीज को? अप्रोक्सीमेट, शाबाश, बस लिख दीजिए, अप्रोक्सीमेट हो गया। सही है ना? 10,000 आप बोल रहे थे, वेरी गुड, मतलब आपको चीज समझ में आ रही है, गुड। उसके बाद बेटा आप बात करते हैं रूल्स ऑफ द अप्रोक्सीमेशन क्या है। इफ द डिजिट 0 to 4 के बीच में है, 0 to 4 के बीच में है, राउंड डाउन, तो क्या आएगा उसके डाउन के वर्क में। फॉर एग्जांपल यहां का जो लास्ट डिजिट को देखना है, ये 0 से लेके बेटा 5 के बीच में आता है, तो यहां वाले डिजिट को क्या ले लोगे? 0 ले लोगे, अप्रोक्सीमेट। यदि यही डिजिट 347 होता तो इसको डायरेक्ट 350 कर देते। मतलब यदि आपका 5 से बड़ा, मतलब 0 से लेके 4 के बीच में है, तो उसको क्या वहीं पे 0 बना दोगे। एग्री है? समझ आगे? फॉर एग्जांपल से क्या आएगा? डाउन की तरफ आएगा। और यदि 5 से अपर है, 5 या 5 से अपर है, तो अप की तरफ जाएगा। ये कैरी एग्जांपल क्लियर? सिर्फ मैंने बताया इफ डिजिट 0 to 4 तो क्या आएगा? राउंड डाउन, डाउन की तरफ लेके जाएंगे। और यदि 5 से अपर है तो अप की तरफ लेके जाएंगे। अब अप क्या है वो देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यदि हमारे पास डिजिट 5 to 9 के बीच में है तो राउंड अप की तरफ। अब देखिए 348 था, तो लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो यहां वाला डिजिट 1 वर्किंग इससे ऐड हो गया कि इसके 350 के नियर अबाउट चल गया, 10 के नियर अबाउट चला गया। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। एग्जाम्पल्स करेंगे उसका हमारा अंदाज आ जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द अप्रोक्सीमेशंस, नियरेस्ट टू 10 के नियरेस्ट
46 था, कितना होगा 50, 73 5 से डाउन है तो 70, 91 90, नियरेस्ट टू 100 3 डिजिट्स की बात आ गई हमारे पास 348, 100 के अप्रोक्सीमेट चलना है। तो ये क्या था, यदि हमारे पास देखो 348 था बेटा, यदि ये 50 से डाउन है तो क्या लिखेंगे 300, और यदि यही 378 या कुछ अपर होता, 50 से अब होता, तो क्या लिखोगे अप्रोक्सीमेट 400। बात समझा रहा हूं मैं आपके बच्चों कर रहा हूं। नियर अबाउट नहीं, नियरेस्ट टू 100 का मतलब है ये 678, देखो 78 तो मतलब 700, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं 638 होता तो इसका मतलब था बेटा 600। अब ये यदि 78 हो गया तो इसका मतलब है 700, ये होता अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, नियरेस्ट टू 100 के। 952 देखो 50 से बड़ा चला गया ना तो क्या गया 1000, यदि ये 50 से एक भी कम होता तो क्या होता 900। बस इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस से आता रहेगा हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल जो हमने नंबर्स किया उसके फिर हम करते हैं क्या रहेगा। अब क्या राउंड अबाउट नियरेस्ट टू 10, 10 के नियर अबाउट हमें देखना है, 10 के नियर। अब देखिए 0 से 4 के बीच में था, ये तो 4 से बड़ा आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा 130। अब देखिए फिर बड़ा आ गया तो 250। अब देखिए किसको लिखोगे 1, 0 टू 4 के बीच में आ गया, 0 टू 4 के बीच में तो मैंने बता दें यहाँ पे 0 हो जाएगा 350 बेटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लास्ट सिर्फ 10 डिजिट पे बात करेंगे हम, लास्ट डिजिट पे। अब ये इसे ग्रेटर है तो 470, समझ आ रहा है। अब देखिए 570, 0 टू 4 के बीच में आ गया तो यहां वाला डिजिट 0, 570। अब यहां वाले डिजिट पे वही 0 टू 4 के आ गया तो 680, यहां वाले डिजिट की बात करेंगे फिर हमारा 1230, क्योंकि ये 0 टू 4 के बीच में था 0 हो जाएगा। अब 67 है, 5 से बड़ा है तो यहां वाला डिजिट बढ़ाएंगे 3570, वेरी गुड। यहां पे 99, 9 है, बड़ा है अपर तो यहां पे डिजिट बढ़ेगा, समझ आ गया। यहां पे डिजिट बढ़ गया तो 10 हो गया, 10 की 0 होगी कैरी 1, 10 की 0 होगी कैरी 1, मतलब कहने का मतलब है 5000। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, ये आ गया। अब हमारा क्या है 1 है तो 7550 हो जाएगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए भाई अब क्या हो रहा, राउंड नियरेस्ट टू 100 के मतलब देखिए अब यहां पे बात चलेगी, इस पे इस डिजिट को देखना है। ये 50 से डाउन है तो करेंगे डायरेक्ट 100 बेटा, ये 50 से अप होता तो क्या कर देते 200, क्योंकि हमारी बात 100 पे चली गई। अब उसके बाद देखेंगे, अब ये 50 से डाउन है तो 200, ये 50 से एक भी बड़ा हो चाहे तो क्या हो गया ये 400। अब यहां पे 68, 500, 572, 600, 680 मतलब 700, वेरी गुड। कहीं से कंफर्म ना हो तो बोलना बेटा। अब ये देखिए 100 तो हमारा यहां तक है, 1 तो आएगा, 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 में तो कोई चेंज नहीं, हमें सिर्फ 100 में चेंज। 34 तो 50 से डाउन है तो क्या हो गया 200 हो गया। ये हमें सिर्फ यहां लास्ट बात करनी है, 3 का हमें कोई मतलब 3 लिख देंगे। अब आपका 567 था, 67 50 से बड़ा है तो यहां पे बढ़ाएंगे 600 हो गया। उसके बाद हमारा था यहां पे, ध्यान से दिखाई अंदर, ये हमारे पास था 499। अब यहां वाले डिजिट की बात करते हैं, यहां पे है क्योंकि हमारे पास कर रहे थे 100 की, तो यहां पे 50 से बड़ा है तो यहां पे एक डिजिट बढ़ेगा, डिजिट बढ़ गया तो 10 हो गया, तो मतलब अरे बेटा बात समझो, यहां पे यहां था 99 था तो हमें यहां वाला डिजिट में 1 ऐड बढ़ाना था, ठीक है, तो 10 हुआ, 10 पे कैरी भी तो चली जाए। अब यहां वाला टर्म 51 है तो यहां पे डायरेक्ट 6 हो जाएगा 7600, एग्री। तो हमें देखना था यहाँ पे 10 पे मतलब लास्ट के 2 डिजिट, 100 पे लास्ट के 3 डिजिट आते हैं। अब हमारे पास बात आ गई बेटा 1000 पे, 1000 पे। अब इसमें तो 1000 है ही नहीं, थाउजेंड है ही नहीं, तो हमारा ये क्या था, ये इस पे इसको डायरेक्ट हम 100
चाहे कुछ भी हो, 200, ठीक है, 300 नहीं करेंगे, 400 करेंगे क्योंकि 51 से बड़ा है। अब यहाँ पे 500 हमें, क्योंकि वो देखो वो 1000 कह रहा है पर 1000 का डिजिट तो नहीं है, तो जो हमारा 100 का डिजिट था वही चलेगा। बट जिन डिजिट में है, अब हमें मेन क्वेश्चन ये इन डिजिट्स के लिए आया है, यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन, अब बात थी यहाँ पे, अब इस डिजिट के ऊपर बात आएगी, जो हमारा 1000 के लिए इस डिजिट पे बात की, यदि ये डिजिट 5 से कम है तो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो गया, ये 1000 हो गया, और 5 से बड़ा होता तो बढ़ जाता। अब यहां देखिए, ये 5 या 5 से बड़ा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट 4000। अब यहां पे बात करेंगे 5 से बड़ा है ना, तो क्या होगा 5000। अब यहां पे बात करेंगे 5 या 5 से बड़ा है तो 8000। मतलब हमें बेटा डिजिट वो बताता है कि कौन से डिजिट में चेंज है। उसमें बोला था कि 1000 वाले 1, 10, 100, 1000 वाला तो डिजिट ये है ना, तो चेंज यहाँ पे बोला था उसने 1000 वाले डिजिट में चेंज करना है। यदि 100 बोलता है तो 100 डिजिट में चेंज करना है, 10 बोलता है तो 10 डिजिट में चेंज करना है। सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स है। परफॉर्मिंग स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होता है उसको हम करेंगे। अब देखिए बेटा, फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर रूल्स, अरेंज डिजिट इन, ठीक है, असेंडिंग या किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमें नंबर आ गया उसको किस में करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। कैसे में लिखेंगे, इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। बट पहले डिजिट पे जीरो नहीं लेंगे, जिसने जीरो ले लिया क्वेश्चन फिनिश, गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ जीरो इज द प्रेजेंट, राइट द स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या, नॉन जीरो डिजिट। मतलब पहले डिजिट पे जीरो नहीं आएगी, फर्स्ट डिजिट पे जीरो नहीं लेनी है। जीरो को छोड़ के जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे पहले वो लोगे, सेकंड नंबर पे आप जीरो, फिर आपका वही इंक्रीजिंग ऑर्डर आप डाल देंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। अब हो जाएगा बेटा बिल्कुल जस्ट। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स, फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपको 5 2 9 दे, जीरो तो है नहीं, तो 2 पहले फिर 5 बेटा फिर 9, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर इससे अपर बेटा, फिर इससे अपर। अब देखिए ये आ गया, अब जीरो है, जीरो नहीं लेना, जीरो से बड़ा कौन सा है, 1 है, 1 फिर जीरो बेटा, जीरो से अब 1 और जीरो से बड़ा कौन आता है 4, 4 से बड़ा कौन है 8, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बिल्कुल आसान है बेटा, क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल्स में समझ में आता रहेगा तुम्हें। देखिए परफॉर्म ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, उसको अरेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लेके चलेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर फिर उससे स्मॉलेस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट फिर उससे। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो हमारा डिजिट आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए बेटा, परफॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर्स रूल्स, अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए एग्जांपल आया हमारे पास 5 2 9, तो ग्रेट सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट, फिर इससे स्मॉलेस्ट 5, फिर इससे स्मॉलेस्ट 2, और ये आ गया हमारा आंसर। इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा क्या चीज थी ये। ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स आपके पास आया 8 है, 5 है, 9 है, 6 है। ग्रेटेस्ट नंबर 9, फिर इससे स्मॉलेस्ट 8, फिर इससे स्मॉलेस्ट 6, फिर इससे स्मॉलेस्ट 5। बिल्कुल इजी है। अब आगे हमारे पास ये, हमें जीरो से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, वो सिर्फ आपको स्मॉलेस्ट टर्म में ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट टर्म में जीरो लास्ट में ले आ जाएगा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 8 था, फिर 4 था बेटा, फिर 1 था और फिर 0 थी, हो गया आंसर। इसमें तो सिर्फ आपके मन में सिर्फ एक ही बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, ग्रेटेस्ट फिर स्मॉलेस्ट, वो हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। बहुत आसान है, ध्यान से देखें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे बिल्कुल फास्ट फास्ट। अब ये आ गया हमारे पास गिवंस, स्मॉलेस्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टर्म 2 5 8। अब ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर तो 8 5 2। अब इसकी बात पाते हैं, स्मॉलेस्ट में जीरो नहीं लेना भाई, सबसे पहले 1 0 4 9। ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो 9 4 1 0। अब यहां पे बात करते हैं 1 3 6 7, वेरी गुड।
सिर्फ हमें जीरो नहीं है ना बेटा, तो सिर्फ माइंड में एक ही बात रखनी, ग्रेटेस्ट आएगा तो 7631। आगे हम यहाँ पे 9822, अरे क्या बात है, गलत नहीं लिख दिया तो बोलते नहीं तुम, यही देख रहा था ध्यान है नहीं है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 289, तो यहाँ पे आएगा 982। यहाँ पे आगे जीरो आ गया, जीरो तो सबसे पहले लेंगे 2, फिर 0, फिर 5, फिर 7, परंतु यहाँ पे 7520, वेरी गुड। यहाँ पे आते हैं हम 168861, यहाँ पे आते हैं हम, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करते रहो। सबसे पहले 3049, 9430, यहाँ पे आगे हम, अब हमारे पास 257 752, फिर आगे यहाँ पे हम 1069, उसके बाद हमारे पास है 9610। अब आगे हम यहाँ पे, हमारे पास स्पेशल वर्क में 2 है, 4 है, 5 है, 9 8 है, 8542। बहुत आसान क्वेश्चन थे, तो बेटा इनको ट्राई आपने करना है। इसको बिल्कुल ऐसे रखें, पहले यहीं पे एक बार स्टॉप करें, ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करें, फिर मिला के देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम, आज का इतना ही। ये बोला थैंक यू बोल गया, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ने हमें बोला इतना ही है। हमें जितना ऑर्डर पास होता है कि आज इन बच्चों को इतना ही करवाना है, उतना हम आपको करवा देते हैं। बेटा बहुत कम करवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कराता हूँ, इससे करेंगे तो मैं आपको कंफर्म कराता हूँ कि डेली आप मेरी वीडियो को, और जितना मैं टॉपिक कराता हूँ इसको आप डेली देखें, रूटीन में आपको वीडियो आएगी, एक भी दिन नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स है, हमारा एग्जाम्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी या दिसंबर जनवरी में ही होता है, चाहे सैनिक का हो, चाहे मिलिट्री का हो, गुरुकुल का तो बल्कि बात करते हैं मार्च में होता है, ठीक है। इनके लिए हमारी जो बुक्स हैं सारी रेडी हैं, ओवरऑल प्रैक्टिस पेपर रेडी हैं। हमारी एमडी डिफेंस स्कूल के नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। यदि आप वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद सैम्पल पेपर जाते हैं, तो सैम्पल पेपर हैं, और हम हर महीने उस वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पेपर भी लेते हैं। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।